विद्यार्थियों, आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं हिंदी का पेपर कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा। पूरा पेपर 75 अंक का आपको हल करना है। इसका मतलब एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। सभी प्रश्न आपको इस पेपर के माध्यम से हल कर लेना है। एक प्रश्न को भी अगर आपने छोड़ दिया तो फिर दिक्कत आपके लिए खड़ी हो सकती है। इसके लिए आपको मैं पहले ही बता दूं, सभी प्रश्न आपकी परीक्षा से ही संबंधित पूरे के पूरे प्रश्न स्क्रीन के सामने पेपर सहित में लेकर आ चुका हूं। तो बिना देर किए आइए स्टार्ट करते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और एक बात मैं बता दूं कि आपको टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना है। टेलीग्राम चैनल का नाम है मेंस एजुकेशन, जिसकी लिंक हमने चैनल के अबाउट सेक्शन में दे रखी है। चैनल का जो अबाउट सेक्शन है इसमें आपको लिंक दे रखी है, वहाँ पर आपको सभी पेपर मिल जाएंगे पीडीएफ सहित। तो देखिए, आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। में कामायनी के रचनाकार हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको ऑप्शन दिया है रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जयशंकर प्रसाद। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको कामायनी के रचनाकार बताना है जयशंकर प्रसाद। क्या बताना है? जयशंकर प्रसाद बताना है। इसके बाद में प्रगतिवाद का समय माना जाता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रगतिवाद का समय आपको ऑप्शन दिया है 1900 से 1920, 1900 से 1910, ठीक है, 1910 से 1930, 1936 से 1943 या फिर 1943 से 1950। तो जो प्रगतिवाद का जो समय है उसमें आपको करेक्ट उत्तर याद रखना है 1936 से 1943। 1936 से 1943 ये आपका प्रगतिवाद का समय हो जाएगा। कबीर, अगला प्रश्न, कबीर भक्ति काल के कवि हैं। इसका मतलब आपको कबीर किस धारा के कवि हैं। सबसे पहली बात तो आपको एक याद रखनी है कि जो कबीरदास जी हैं ये भक्ति काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के कवि हैं, ठीक है। और कबीरदास जी ने भक्ति काल की जो ज्ञान मार्गी शाखा है उसको अपनाया है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हमारा हो जाएगा। पुरंदर का शाब्दिक अर्थ है। पुरंदर, देखिएगा, पुरंदर का शाब्दिक अर्थ आपसे पूछा है। ऑप्शन है गणेश, शिव, सुरेंद्र और नटराज। तो जो पुरंदर का जो शाब्दिक अर्थ होगा उसमें आपको याद रखना है पुरंदर का जो शाब्दिक अर्थ सुरेंद्र होता है। क्या होता है? सुरेंद्र होता है। इसके बाद में आपके सामने आ चुका है रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। प्रेमचंद का वास्तविक नाम, ये आईएमपी क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है। इसको बिल्कुल आप याद करके जाएंगे, भूलेंगे नहीं, ठीक है। प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है? तो धनपत राय। प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय है। और इसके बाद में अब आपके सामने आ चुका है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वेरी मोस्ट रिक्त स्थान, भक्ति काल का दूसरा नाम है तो पूर्व मध्यकाल। माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है तो एक भारतीय आत्मा। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को कहते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। इसके बाद में चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। तो जो चौपाई है उसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। आग का तत्सम शब्द क्या है? तो आग का जो तत्सम शब्द होता है वो आपको अग्नि बता देना है। आग का जो तत्सम शब्द है वो आपको क्या बताना है? अग्नि बताना है, आग का तत्सम रूप। इसके बाद में करुण रस का स्थायी भाव। करुण रस का स्थायी भाव आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो करुण रस का स्थायी भाव आप क्या बताएंगे? शोक बता देंगे। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। और इसके बाद में ये आ चुकी है आपकी जोड़ी आईएमपी, वेरी वेरी मोस्ट जोड़ी। देखिएगा, सबसे पहले इस जोड़ी में आपको याद रखना है गोदान। गोदान किसकी रचना है? तो ये आपको याद रखना है मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। घुमक्कड़ शास्त्र, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर और वहाँ की जानकारी हासिल करके एक शास्त्र लिखा है राहुल सांकृत्यायन ने, ठीक है। ल्हासा की ओर नामक पाठ भी राहुल सांकृत्यायन ने ही लिखा है। छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखना, छंद मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है वर्णिक छंद और एक होता है मात्रिक छंद। हिंदी के व्यंग्यकार हैं तो उत्तर में आपको बताना है हरिशंकर परसाई।
हिंदी के व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई है। 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ है। 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ होता है भाग जाना। 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो आप बताएंगे भाग जाना। रीढ़ की हड्डी, तो इसमें आपको याद रखना है जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर ने रीढ़ की हड्डी ये लिखी है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। सभी विषय के आपको वीडियो यहाँ पर जाएंगे। धन्यवाद।